हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन इंटीग्रेशन के 5 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ये हमारे आज के वीडियो में इन 3 प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन के। और यह क्वेश्चन इन तीनों में से आपको क्वेश्चन एक जरूर इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाते हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समाकलन इंटीग्रेशन के इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा है यहाँ पर कि समाकलन, पहला प्रश्न है कि समाकलन यक्स स्क्वायर tan इनवर्स यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। 5 अंक में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे ज्यों कहते हो आई बराबर मानकर उतारेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि आई बराबर दिया है, आई बराबर हमारा समाकलन यक्स स्क्वायर tan इनवर्स यक्स अब बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए इसे आई बराबर मान लिया, तो अब इसे हल करना है हमें। तो इसको हल करने के लिए हमें tan इनवर्स यक्स को टी या थीटा बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना माना क्यों यहाँ पर tan इनवर्स यक्स को हम थीटा या टी बराबर मानेंगे, क्योंकि जब इसको हम टी या थीटा मानेंगे तो हमारा नीचे वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर माना थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स, इतना हो गया। तो यहाँ पर यक्स का क्या मान आएगा इससे, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए इसे थीटा माने हैं तो इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी थीटा अपन डी एक्स बराबर इसका अवकलन करेंगे तो 1 बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी थीटा बराबर डी एक्स बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब जहाँ इतना हमारा फलन में मान है उसके स्थान पर हम डी थीटा पुट करेंगे। तो अब फलन से आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन यहाँ पर यक्स स्क्वायर, तो यक्स बराबर हमारा tan थीटा है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू tan इनवर्स यक्स के स्थान पर थीटा, और यहाँ पर डी एक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर के स्थान पर डी थीटा, तो इंटू डी थीटा। अब हमारा पूरा फलन यक्स से थीटा में परिवर्तित हो चुका है। अब इसका हम थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो चलिए इसे सर्वप्रथम थोड़ा और इसे आगे हल कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन। अब tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आई इंटू थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर -1 में गुणा करेंगे तो माइनस थीटा, कोष्टक बंद इंटू हमारा डी थीटा। अब देखिए अलग अलग समाकलन लेंगे, एक बार इसके साथ जबकि एक बार थीटा के सापेक्ष। तो ये हमारा आई बराबर समाकलन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, अब माइनस समाकलन थीटा इंटू डी थीटा। अब दोनों का हम अलग अलग समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दो फलनों का गुणन है, तो इसका समाकलन करने के लिए हमें खंडशः समाकलन करना पड़ेगा, जिसे हम मानेंगे यहाँ पर थीटा को पहला फलन जबकि सेक स्क्वायर थीटा को इसे दूसरा फलन मानकर दो फलनों के गुणन है। तो इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे और इसका समाकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा स्क्वायर अपन 2 आ जाएगा। तो चलिए इसका समाकलन करेंगे। तो देखिए इसे पहला और इसे दूसरा माने हैं, तो समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पहला को छोड़ो दूसरा का समाकलन, खंडशः समाकलन करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर, तो खंडशः समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पहला को छोड़ो दूसरा का समाकलन, तो पहला थीटा को छोड़ा और दूसरा का समाकलन सेक थीटा इंटू डी थीटा, और माइनस समाकलन पहला का अवकलन कोष्टक में पहला का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन इंटू पूरे फलन का समाकलन, माइनस यहाँ इसका समाकलन करेंगे थीटा का, थीटा के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, थीटा स्क्वायर अपन 2। अब देखिए इन दोनों का समाकलन करेंगे। अब आई बराबर हमारा थीटा का थीटा सेक थीटा है, यहाँ पर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा है दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि हम tan को बदले हैं तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 आया है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है पहले से ही,
तो यहाँ पर सेक स्क्वायर हो गया। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा का हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा होता है tan थीटा माइनस समाकलन। अब देखिए थीटा का सापेक्ष हम थीटा का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1 गुणे सेक स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू डी थीटा अब माइनस 1/2 और इसे हम थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आई बराबर हमारा हो जाएगा थीटा और tan थीटा अब माइनस tan थीटा का समाकलन करना है तो tan थीटा का समाकलन कैसे होगा? तो इसका समाकलन log sec थीटा हो जाएगा sec थीटा log sec थीटा आइए हमारा ज्यों करते हो -1/2 और थीटा स्क्वायर अंत में अचर पद c जोड़ देंगे तो ये हमारा समाकलन हो चुका है। अब हम इसमें थीटा का मान रखेंगे जो हम थीटा बराबर माने थे। तो हम क्या माने थे? tan इनवर्स x बराबर थीटा माने थे। थीटा बराबर क्या माने थे यहाँ पर? tan इनवर्स x। तो इससे हमारा x बराबर आ जाएगा tan थीटा। तो जहां जहां थीटा है उसके स्थान पर हम tan इनवर्स x रखेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर i बराबर मान रखेंगे तो थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x तो tan इनवर्स x कोष्टक में हमारा हो जाए tan इनवर्स x इनटू tan पहले से ही है और थीटा के स्थान पर लिखेंगे tan इनवर्स x इतना अब माइनस लॉग सेक थीटा है तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए एक हमारा सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये सभी लोगों को पता होगा। तो देखिए सेक थीटा बराबर इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर सेक थीटा के स्थान पर हम अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो लॉग ये अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा अब माइनस 1/2 थीटा का यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अंत में अचर पद c जोड़ देंगे। तो अब इस यहाँ पर भी हम x का मान रखेंगे यहाँ पर तो x tan थीटा के स्थान पर हमारा x है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा तो i बराबर tan इनवर्स x और यहाँ tan से हमारा tan इनवर्स कट जाएगा तो x tan इनवर्स x हो जाएगा अब माइनस लॉग इसके स्थान पर अंडर रूट में 1 प्लस x बराबर tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 और ये हमारा कोष्टक में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c अचर पर जोड़ देंगे। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि दूसरा प्रश्न है वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन का। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि समाकलन दूसरा प्रश्न है समाकलन साइन इनवर्स 2x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। ये अभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया प्रश्न है तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम i बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो यहाँ पर दिया है i बराबर समाकलन साइन इनवर्स 2x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx i से हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो अब i बराबर इतना हो गया। अब देखिए इसे आगे हल कैसे करेंगे? तो इसको आगे हल करने के लिए हमें x बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा क्योंकि जब हम tan थीटा मानेंगे x बराबर तो ये हमारा एक सूत्र बनेगा और उसी की सूत्र की सहायता से इसे आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए मानेंगे x बराबर tan थीटा माना x बराबर tan थीटा x बराबर tan थीटा मान लिए तो इससे थीटा का मान क्या निकलेगा? थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब इसका हम x बराबर tan थीटा माने हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो dx अपन डी थीटा बराबर tan थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो इसका हो जाएगा अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? dx का मान निकालना है हमें यहाँ पर तो dx बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब चलेंगे अब फलन से i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन साइन इनवर्स और ये हमारा 2x है तो 2 x के स्थान पर tan थीटा रखेंगे तो 2 tan थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इतना। यहाँ पर dx के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे? तो dx के स्थान पर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा पूरा फलन x से थीटा में परिवर्तित हो चुका है। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन यहाँ पर साइन इनवर्स अब देखेंगे कि 2 tan थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हमारा साइन में किसका सूत्र है? तो ये साइन में हमारा साइन 2 थीटा का सूत्र है इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इतना हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स से हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा तो i बराबर हमारा बचेगा समाकलन 2 थीटा ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा
इंटू डी थीटा, इतना हो गया। अब 2 अचर पद है तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे तो आई बराबर हमारा 2 समाकलन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका हम समाकलन अभी ऊपर वाले प्रश्न में ही किए हैं, तो इसे मानेंगे पहला फलन, जबकि इसको मांगे दूसरा फलन, तो इसे दूसरा मान लिया। अब इन दोनों का हम खंडशः समाकलन करेंगे, तो चलिए अगले पेज पर इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे। तो इसे पहला और दूसरा मान लिया। अब क्या करेंगे इसका खंडशः समाकलन, तो लिखेंगे यहाँ पर कि खंडशः समाकलन करने पर लिखेंगे खंडशः समाकलन समाकलन करने पर, तो खंडशः समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 2 कोष्टक में हो जाएगा। यहाँ पर पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन, तो थीटा को छोड़ेंगे, ये समाकलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस, अब हो जाएगा हमारा समाकलन कोष्टक में पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन, तो डी डी थीटा थीटा का अवकलन और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन इंटू हमारा पूरे फलन का समाकलन। अब देखिए तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर 2 कोष्टक में थीटा सेक स्क्वायर थीटा का हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा माइनस समाकलन थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का करेंगे तो ये हमारा टेन थीटा इंटू डी थीटा, इतना हो गया। अब इसी को हमें हल करना है। अब टेन थीटा का समाकलन कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में थीटा टेन थीटा माइनस, यहाँ पर टेन थीटा का समाकलन करेंगे तो इसका होगा लॉग सेक थीटा, तो लॉग सेक थीटा ये हमारा प्लस अचर पद सी जोड़ देंगे क्योंकि हमारा पूरे फलन का समाकलन हो चुका है। अब हम यक्स का मान रखेंगे, तो यक्स बराबर क्या माने थे, तो यक्स बराबर हम टेन थीटा माने थे, तो अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो थीटा जहां जहां थीटा है तो उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे टेन इनवर्स यक्स, टेन इनवर्स यक्स पुट करेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स यक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स, यहाँ पर टेन थीटा है तो टेन पहले से ही है, यहाँ पर टेन इनवर्स पुट करेंगे तो ये हमारा कटकर यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर यक्स टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, अंत में अचर पद सी जुड़े ही हैं। अब देखिए इसका मान बदलेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में यक्स टेन इनवर्स यक्स माइनस लॉग अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 प्लस यक्स बराबर क्या माने हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा के स्थान पर यक्स रखेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी अचर पद जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा यहाँ पर, चलिए यह भी तीसरा प्रश्न समाकलन का, यह भी प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न प्रतिवर्ष किसी न किसी सेट में अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसे ज्यों का त्यों उतारेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन कोस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसे हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना यक्स बराबर टेन थीटा, यक्स बराबर टेन थीटा, यक्स बराबर हम टेन थीटा यहाँ पर क्यों माने हैं, देखिए यदि हम यहाँ पर यक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे तो ये हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा कास 2 थीटा का सूत्र होता है, तो कास 2 थीटा हो जाएगा तो कॉस इनवर्स से कास कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 थीटा ही बचेगा। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स यक्स, क्योंकि हमें अंत में थीटा का मान रखना पड़ेगा इसीलिए हमें निकाले हैं थीटा का मान। अब जिसे हम यक्स बराबर टेन थीटा माने हैं तो इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी एक्स अपन डी थीटा बराबर टेन थीटा का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इतना हो गया। अब देखिए अब फलन से तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन कोस इनवर्स, इसके स्थान पर हम रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डीएक्स के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पुट कर सकते हैं। अब देखिए अब इनका हम समाकलन करेंगे, समाकलन अब हमारा पूरा फलन थीटा में परिवर्तित हो चुका है, आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन कॉस इनवर्स, ये हमारा कास 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कास 2 थीटा इंटू हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो कॉस इनवर्स से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर समाकलन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर 2 हमारा अचर पद है तो इसे बाहर कर देंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर
2 बार और यहाँ पर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इन तीनों प्रश्नों को हम जब जब हल किए हैं तब तब यहाँ पर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हमारा लास्ट में आया है। तो इसे हम पहला फलन मानकर माने हैं और इसे दूसरा फलन माने हैं, और इन दोनों को पहला और दूसरा मानकर इसका खंडशः समाकलन कर इसका समाकलन ज्ञात किया है, और फिर अंत में हम थीटा का मान रखेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो चलिए इसे भी उसी प्रकार हल करेंगे। तो अब लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो खंडशः समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 2, अचर पद है तो इसे बाहर कर लेंगे, पहला को छोड़ेंगे और दूसरा का समाकलन, दूसरा का समाकलन माइनस समाकलन, कोष्टक में हमारा हो जाएगा पहला का अवकलन इंटू हमारा दूसरा का समाकलन इंटू पूरे फलन का समाकलन, यही होता है हमारा खंडशः समाकलन। आई बराबर 2, कोष्टक में थीटा सेक स्क्वायर थीटा का हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा tan थीटा होता है, तो tan थीटा माइनस समाकलन थीटा का करेंगे तो 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन करेंगे तो tan थीटा इंटू डी थीटा, कोष्टक बंद। अब आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में थीटा tan थीटा माइनस, अब देखिए tan थीटा का करेंगे समाकलन तो log सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा कोष्टक बंद, अब प्लस अचर पर सी जोड़ देंगे, यही हो गया हमारा आंसर। अब थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान रखने से पहले सेक थीटा को परिवर्तित करेंगे तो थीटा tan थीटा माइनस ये हो जाएगा log, अंडर रूट में इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद प्लस सी। अब देखिए अब थीटा का मान रखेंगे, लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, मान रखने पर, तो हम यक्स बराबर क्या माने हैं, यक्स बराबर tan थीटा, यक्स बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर हमारा थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, तो जहाँ जहाँ थीटा है उसके स्थान पर हम tan इनवर्स यक्स रखेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में इसे हल करेंगे तो यक्स tan इनवर्स यक्स आएगा, अब माइनस लॉग अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, अंत में प्लस अचर पर सी जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह मानकर चलिए कि इन 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और तीनों प्रश्न एक ही तरीके से लगेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है, और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।